तो हेलो एवरीवन, ये हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट 4 था उसका सल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा। जिसने भी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो टेस्ट इसके बाद भी अटेम्प्ट कर सकता है, नो वरीज अबाउट दैट। और आपको पता ही है हमारा जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ केमिस्ट्री ज्ञान एकेडमी, उसमें हम ये अपलोड कर देंगे। और एट द सेम टाइम हमारी जो ऐप है केमिस्ट्री ज्ञान एकेडमी, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप एज वेल। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जिन्होंने परचेज़ किया है ये कोर्स, उनके लिए ये स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed in 100 minutes. How long time will it take for its 87.5% completion? तो जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किया था उनके लिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर देम। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि 50% कंप्लीट होता है अगर रिएक्शन, तो दैट इज़ कॉल्ड वन हाफ लाइफ। और 50% का 50% कितना हो गया? 25%। तो 25% प्लस 50% कितना हो गया? 75%। तो ये हो गया 2 हाफ लाइफ्स, और वो हमें दिया हुआ है। इसका मतलब T75% वी हैव कितना है? 100 मिनट्स। तो ये एक हिंट था कि इससे आप हाफ लाइफ निकाल सकते थे, और अब हाफ लाइफ हो गया हमारे पास 50 मिनट्स। तो हाफ लाइफ अपने पास आ गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम यूज़ होगा। तो देखो 50 से हो गया 25, तो 25 से कितना हो जाएगा? 12.5। तो 75, 50 में 25 ऐड किए 75, 75 में 12.5 ऐड किए कितने हो गए? 87.5%। तो दैट इज इक्वल टू 3 हाफ लाइफ्स। इसका मतलब ये हुआ कि T87.5% इज 3 टाइम्स टी हाफ। तो 3 टाइम्स टी हाफ का मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स कितना? 50। तो इसका मतलब 150 मिनट्स इज द राइट आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता ही है कि जो हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। वो सिंपली जो हाफ लाइफ होता है वो फिक्स होता है, उसमें सिर्फ इतना होता है कि जितना अमाउंट होता है उसका हाफ हो जाता है। 100 का 50 हो जाएगा आफ्टर वन हाफ लाइफ, 50 का कितना हो जाएगा? 25 आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, और 25 का 12.5 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो इस तरह से 50% हो गया पहले, फिर 50 प्लस 25 75%, फिर 75 प्लस 12.5 87.5%। तो याद रखना T75% मीन T, और क्या बोलते हैं इसको? 3/4, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी हाफ। और वैसे ही T87.5% इज 3 टाइम्स टी हाफ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेट में ये क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम नेट दिसंबर 2012 कि इफ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज्ड टू क्वार्टर लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन देन इट विल बी इक्वल टू। तो आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ टाइम लिखूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, पूरा लिखता हूं 1/k नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। दिस इज द फॉर्मूला किसके लिए? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये T इक्वल टू 1/k नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी आता है अपना। अब अगर हाफ लाइफ की बात हो, अगर टाइम हो हाफ, तो व्हाट इज हाफ लाइफ? कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हाफ लाइफ आना चाहिए दैट इज 1/k नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2।
दैट मीन्स इट बिकम्स 1/k नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2/k आता अगर पूछा होता कि हाफ लाइफ के लिए लिखो, तो ये आंसर आता। बट उसने क्या बोला है कि उसको जनरलाइज करना है किसके लिए, क्वार्टर लाइफ के लिए। तो क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या है कि टाइम है 1/4। तो इसका मतलब इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी हो जाएगी, सिंपल A0/4। जहां वो A0/2 था हाफ लाइफ में, क्वार्टर लाइफ में कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस T 1/4। अब मुझे लग रहा है सभी को आंसर आ जाएगा क्या होता है। A0 तो ऐसे ही रहेगा और AT कितना हो जाएगा बेटा A0/4। तो A0 से तो A0 कैंसल और इट बिकम्स 1/k नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो इसका मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 4/k जो है दैट इज आवर आंसर। दैट मीन्स दिस वन इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप इट यू अंडरस्टूड, क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं। बस आपको ओपन अप रहना है, क्लोज नहीं करना है अपने आप को कि ये तो नेट का क्वेश्चन है हम नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेशन C ऑफ अ कंपाउंड अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि अगर आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो ये नेट जून 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आपको पता है कि यहाँ से टाइम दिए हैं 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 6 मिनट्स, और कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, 0.8, 0.67, 0.5, 0.4। अब तरीका है हिट एंड ट्रायल, दैट इज द बेस्ट वे। और इसमें अगर आप इसको अप्रोच करते हो, आपको पता है कि जो 1 मोलर है, 1 मोलर सोल्यूशन बिकम्स 0.5। इसका मतलब क्या हो गया, वो हाफ लाइफ हो गया। ये एक हाफ लाइफ आपके सामने आ गया, और हाफ लाइफ कितना है, देखो 4 मिनट्स, 4 मिनट्स हाफ लाइफ है। कब, जब उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको समटाइम वी कैन राइट स्मॉल ए नॉट को हम स्मॉल ए भी लिख देते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है 1, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरे पे, ये 1 है, ये 0.8 जो है 1 मिनट के बाद 0.8 बिकम 0.4, ये भी इसका हाफ हो गया। 0.8 का 0.4 क्या है, हाफ। ये सेकेंड हाफ लाइफ आ गया। उसी रिएक्शन में एक और हाफ लाइफ है 1 से 6, मतलब कितने मिनट हो गए, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हुए, और इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसको मैं A1 लिख लेता हूं और इसको मैं लिख देता हूं A2। तो A2 दिया हुआ है आपको 0.8। ये हिंट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन से इन्फ्रेंस लेने थे। हाफ लाइफ्स आ गए आपके पास 2। एक हाफ लाइफ है 4 मिनट जिसमें 1 मोलर जो है बिकम 0.5, और दूसरा हाफ लाइफ है 5 मिनट्स जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल वो है 0.8। 0.8 से 0.4 हाफ हो गया, 1 से 0.5 हाफ हो गया। अब आपको स्टार्ट करना है शुरू से कि जो हाफ लाइफ होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। ये हाफ लाइफ के लिए रिलेशन हमने लेक्चर में किया था, लेक्चर 4 में ही, क्योंकि हम जो असाइनमेंट देते हैं, जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर 4 की असाइनमेंट है, तो लेक्चर 4 में आई हैव डेफिनेटली टोल्ड यू दिस थिंग कि हाफ लाइफ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n-1। तो अगर n हो 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो n अगर 0 हो तो हाफ लाइफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
राइट। तो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ लाइफ के डायरेक्ट रिलेशन, तो अब देखो अगर हम इसको देखें 1 से 0.5 होने में 4 मिनट लगते हैं और 0.8 से 0.4 होने में 5 मिनट। इसका मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होती है, पहले कितनी थी 1 फिर 0.8, तो हाफ लाइफ बढ़ रहा है, तो जीरो ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है ना। अदरवाइज क्या होगा कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो रही है तो हाफ लाइफ भी कम होना चाहिए, तो वो जीरो ऑर्डर होगा। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब आ जाओ सेकंड पे कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो हाफ लाइफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि 1 अपॉन क्या हो जाएगा a की पावर 1 माइनस 1 0, मतलब a की पावर 0, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि जब हाफ लाइफ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 1 थी तो ये 4 मिनट टाइम लग रहा था हाफ लाइफ, और जब ये 5 मिनट था 0.8 था तो 5 मिनट, मतलब टाइम जो है हाफ लाइफ जो है वो अलग अलग है ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरी कर रहे हैं बट वो बढ़ रहा है। अब आप आ जाओ कि n अगर 2 हो तो हाफ लाइफ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 - 1। अब ये रिएक्शन जो है इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यों? क्योंकि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो रही है कम तो हाफ लाइफ बढ़ रहा है, इनवर्स रिलेशन हो गया ना। तो लेट अस प्रूव इट। अब आपको पता है कि जो हाफ लाइफ 1 है और उसको हाफ लाइफ 2 से मैं डिवाइड करूं तो हाफ लाइफ 1 कितना है, बोलो? हाफ लाइफ 1 इज 4 मिनट्स, हाफ लाइफ 2 इज 5 मिनट्स। कितना हो गया ये 0.8। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, अगर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है तो बेटा जी ये जो है आपका हो जाएगा कि हाफ लाइफ 1 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ 2 दैट शुड बी इक्वल टू A2 बाई A1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो A2 कितना है, A2 इज 0.8 और A1 इज 1.0। तो अब देखो ये भी 0.8 आया था इनका, हाफ 1 हाफ 2 का रेशियो 0.8, A2 बाई A1 का रेशियो भी 0.8। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स इट। तो हाफ लाइफ से ही ये आपने कर लिया कि सबसे पहले आपने देखे हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो रही है कम तो हाफ लाइफ इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन है। अब देखो हाफ लाइफ अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो पावर 2 हो जाती है, तो वो भी हो सकता था, 2 पॉसिबिलिटी थी कि सेकंड भी हो सकता था थर्ड भी हो सकता था, बट हमने प्रूव कर दिया कि हाफ लाइफ 1 अपॉन हाफ लाइफ 2 इक्वल टू A2 बाई A1 बराबर हो गया, पावर 1 से ही ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो हम क्लास में डिस्कस एक बार फिर कर लेंगे, पर आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि आपको हाफ लाइफ देखने थे, हाफ लाइफ आपने देखे और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को सामने रखा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो रही है कम तो हाफ लाइफ हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। ऐसा मत समझना कि 0 इनिशियल होता है, हमने 1 मिनट से स्टार्ट किया, अगर 1 मिनट से स्टार्ट किया तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.8 और उसका हाफ हो गया 0.4, तो 1 से 6 तक जाएंगे, उसको हाफ करने के लिए तो 5 मिनट लगेंगे। और जब 1 मोलर था तो 0.5 तक जाने में 4 मिनट लगेंगे, तो वो हाफ लाइफ हो गया उसका। 1 मोलर से स्टार्ट किया तो हाफ लाइफ 4 मिनट्स, 0.8 से स्टार्ट किया 1 मिनट बाद हमने स्टडी करना शुरू किया तो उसका हाफ हुआ 5 मिनट बाद, दैट्स इट। ओके,
Now come to next question. This is question from GATE 2011. For a given first order reaction, the reactant reduces to 1/4 its initial value in 10 minutes. The rate constant of the reaction is. तो देखो बेटा, अब आपको अगेन क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर. तो टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? अभी बताया था मैंने आपको कि 2 नेचुरल लॉग ऑफ A0 बाई 80 इंटू 1/k. यह है. अगर मैं नेचुरल नहीं लिखूं तो लिखूंगा 2.303 लॉग ऑफ A0 बाई 80 और k तो आएगा ही, डिवाइड होगा. अब t 1/4 पीछे किया ही हमने, तो आई होप कि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 1/4 जो है क्वार्टर लाइफ हो गई हो, और t क्या बन जाएगा A0 बाई 4. तो ये t 1/4 हो गया अपने पास 2.303 अपॉन k, और k दिया हुआ है कितना मिनट्स? 10 मिनट्स. नहीं, रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/4 इट्स इनिशियल वैल्यू इन 10 मिनट्स. मतलब t 1/4 दिया हुआ है और आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है ना. तो मतलब ये दिया हुआ 10 मिनट्स आपको, और ये हो गया लॉग ऑफ 4. तो अब आपके पास वैल्यू आ गई ये 10, 2.303 लॉग 4 जो होता है ना बेटा, उसको आप log 2⁻² लिख सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 लॉग ऑफ 2 अपॉन k इक्वल टू 10. इसका मतलब आपके पास k जो है दैट इज इक्वल टू 4.606 इंटू लॉग 2. तो लॉग 2 की वैल्यू बेटा होती है 0.3 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई है? 4.6 ही रखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 6 3 18 और ये 138, मतलब कि 1.38 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो गया? 0.138 पर मिनट. तो ऑब्वियसली 0.1386 पर मिनट. देखो ये भी 0.1386 था, बट क्योंकि आप रेट कांस्टेंट निकाल रहे हो और किसका? फर्स्ट ऑर्डर का. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है, अब ये भी आपको बताना पड़ेगा. यूनिट यहाँ मोल पर लीटर लिखी है पर मिनट, तो ये किसके लिए होता है? मोल पर लीटर पर मिनट यूनिट ऑफ के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ठीक है ना? क्योंकि यूनिट कैसे निकालते हैं हम? यूनिट निकालने के लिए क्या तरीका है? बोलो कैसे लिखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर n. तो k क्या हो जाता है? रेट के यूनिट लिख दो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, यहाँ पर मिनट है तो मोल पर लीटर, वैसे पर सेकंड लिखते हैं जनरली हम, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, और नीचे हो गया मोल पर लीटर की पावर n, और n है 1, तो मोल पर लीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा पर मिनट. इसलिए पर मिनट में आंसर आएगा. तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ओके डन. तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. देखो जून 2019 में क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. अभी बताया मैंने आपको कि हाफ लाइफ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर n-1. तो क्या बोला इसने कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब a की पावर क्या है? 2,
मतलब n-1 इक्वल टू 2, तो n कितना हो गया 3, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये रिलेशन याद होना चाहिए कि हाफ लाइफ जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर n-1। ओके, क्वेश्चन है अ रिएक्शन फॉलोज द रेट लॉ माइनस dA/dt इक्वल टू k a रेज टू पावर 2। किस ऑर्डर का रिएक्शन हुआ? दिस इज द रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की पावर दी हुई है 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमें पता चल गया ये। अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0, द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू A0/4। अगेन वही A0/4, 1/4। किसको क्या बोलते हैं? उसको क्वार्टर लाइफ ऑफ ए। जैसे हाफ लाइफ था, ये क्वार्टर लाइफ है। तो हाँ देखो, जून 2023 का ही क्वेश्चन है। अब देखो, स्टार्ट करो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और के की वैल्यू जो होती है वो बच्चा याद होनी चाहिए। अगर आप इस स्टेज पे हो, आप जी सेट की नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको के की वैल्यू याद होनी चाहिए कि जीरो ऑर्डर के लिए होता है C0 माइनस CT/K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बार बार लिखा हमने कि k इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A0/AT, और सेकेंड ऑर्डर के लिए k इक्वल टू 1/t 1/AT माइनस 1/A0। ये रिलेशन होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। क्या रिलेशन आएगा बोलो? k इक्वल टू t इक्वल टू टी चाहिए ना, मैं t इक्वल टू 1/k, यस 1/AT। तो AT क्या हो गया? 1/A0/4, क्योंकि t 1/4 निकालना है आपको, माइनस 1/A0। तो दैट कम्स आउट टू बी 1/k 4/A0 माइनस 1/A0। तो ये हो गया 4 माइनस 1 3, तो 3/k इंटू A0। तो ये क्वार्टर लाइफ हो गया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर 4। डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे ही आप रिजेक्ट कर सकते थे, ये नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, यू कैन रिजेक्ट इट स्ट्रेट। तो दो ही ऑप्शन बचते थे आपके पास, उन पे आपको काम करना था। क्योंकि नेचुरल लॉग कब आता है? नेचुरल लॉग आता है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज गिवन, दैट इज 10⁻⁻² per second. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? मतलब अब देखो, ये मिथ भी निकाल देना कि कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर ही होनी चाहिए। देखो, अगर रेशियो है तो ग्राम को ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, उनका तो कोई वैल्यू नहीं होता। यूनिट तो कोई भी हो, पर दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए बस। A0 हो गया 20 ग्राम। डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू मोल पर लीटर, दिया ही नहीं है आपको कुछ भी ऐसा। तो जस्ट राइट कि A0 स्टार्टिंग का अमाउंट है 20 ग्राम और बाद में अमाउंट हो जाता है 5 ग्राम, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है टाइम? 1/k नेचुरल लॉग ऑफ A0/AT। बार बार आ रहा है सेम सम। अब टाइम, एक और तरीका बताऊंगा इसको करने का, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। इट इज़ 2.303/k log ऑफ A0/AT। इसका मतलब ये हो गया कि 2.303 k है 10⁻⁻², और log हो गया अपने पास 20/5, मतलब log हो गया 4। तो 2.303, और मैंने log 2 बताया था भाई, आपको बताया था
इसको log 4 लिख दिया डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। तो यहाँ से टाइम आ गया अपने पास, बोलो 2.303 इंटू लॉग 2 हो गया, तो 2 इंटू लॉग 2 डिवाइडेड बाई 10⁻²। तो बार बार 10⁻² लिखने से अच्छा है कि इसको 0.3 10⁻² को ऊपर ले जाओ 100। तो आया था ये पूरा मल्टीप्लाई करके 1.38 वो आया था ये 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3 कितना आया, और इंटू कर दो 100। यस बेटा, तो ये बार बार पिछला भी क्वेश्चन सेम ही था ना, 2.303 फिर इंटू कितना करना है 2, फिर इंटू कितना करना है 0.3 और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से, और अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 138.6। देखो सेम क्वेश्चन है जो किया था हमने पीछे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे जो टाइम था शायद 10 था नीचे, है ना, जो रेट कांस्टेंट 10 था, इसलिए हमने 0.138 किया था। यहाँ जो रेट कांस्टेंट है वो 10⁻² है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके 138.6 आ गया। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B इज गिवन, अगेन दिया हुआ है 0.6 इंटू 10⁻³ पर अब लिखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बता सकते हैं किस ऑर्डर का रिएक्शन है ये? ओहो, मैं इसका दूसरा तरीका बताना भूल ही गया कि 20 से 5 हो रहा है, मतलब T1/4 निकालना था आपको। तो T1/4 क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 4/k, सही है, मतलब 2.303 लॉग ऑफ 4/k सीधा भी कर सकते थे, क्योंकि 20 से 5 मतलब 1/4 हो रहा है। अब log 4 log 2 इनकी वैल्यू याद रखना आप लोग, बस उसका भी मैं तरीका बता दूंगा आपको याद कैसे रखनी है। अच्छा, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन A to B, आपके पास रेट कांस्टेंट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकंड में। किस ऑर्डर का रिएक्शन है बोलो जरा? रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट कांस्टेंट का यूनिट भी मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 5 मोलर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट्स इज, B की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आफ्टर 20 मिनट्स। तो ये देखो अब थोड़ा सा अलग हुआ, पर कोई डिफरेंस नहीं जाता। देखो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लो A और ये 0। अब आफ्टर 20 मिनट्स मान लिया इसमें से x कम हो गया, तो ये बचा कितना 20 मिनट्स के बाद A - x, तो B कितना हो गया x। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट x आफ्टर 20 मिनट्स। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो टाइम क्या होता है, A0 - AT डिवाइडेड बाई k, ये होता है बेटा रिलेशन। और यहाँ से A0 कितना है, स्मॉल a, और AT कितना है, A - x डिवाइडेड बाई k। इसका मतलब जो टाइम है दैट इज A - a और प्लस x अपॉन k। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू k इंटू टी। तो देखो आसान हो गया क्वेश्चन, आसान है, बोलो आसान है। अगर आप बोलोगे दिल से कि आसान है तो सब आसान हो जाएगा आपके लिए, याद रखना ये। तो अब आपके पास टाइम जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B निकालने के लिए टाइम था 20 मिनट्स।
अब 20 मिनट्स है, बट आपको जब आप के से मल्टीप्लाई करोगे, के है पर सेकंड में, है ना, तो इसका मतलब टाइम भी हमें सेकंड्स में चाहिए। तो टाइम 20 इंटू 60 हो गया 1200 सेकेंड्स। तो के है 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू टाइम है 1200 सेकेंड्स। तो कितना आ गया एक्स, बोलो? 70, देखो ये 10⁻³ है, तो 0.6 को मैं ऐसे रखूं और इसको ले लूं यहाँ पे, तो 1.2 हो जाएगा ये 1200 और 10⁻³, तो 12 6 जगह कितना होता है 72, तो इट इज़ 0.72 मोलर। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखा आपने कैसे किया? ये ए है, ये क्या है, ये ए नॉट और ये ए टी जो है दैट इज ए माइनस एक्स। तो जब ए में से एक्स कम हो जाता है, इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। तो इस तरह से वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स। नेक्स्ट, half life period of a first order reaction is 1386 सेकेंड्स। हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो पूछा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो बेटा आपको पता है कि के और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन है। हाफ लाइफ जो है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब आप बोलोगे कि आपने सर सीधा फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर तो कहीं लिखा नहीं है। लिखा है भाई, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही लिखा है ना। तो ये रिलेशन लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग के क्या हो गया 0.693 अपॉन के, इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 1386। तो ये 693 का डबल है ना सीधा, तो इसका मतलब 693 डिवाइडेड बाई 1386 इंटू 10⁻³ ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यस ऑफ कोर्स, तो इट इज़ हाफ इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड मीन्स बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब थोड़ा सा अलग है। नेट जून 2016 का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सी नॉट जो है दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो बेटा अब फिर आपको रेट कांस्टेंट याद होना चाहिए, T इक्वल टू 1/2K 1/C या सी लिखा है ना, तो सी से करो, CT² माइनस 1/C0²। ये जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशन होता है बेटा, ये पहले से याद होना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होने चाहिए, ये 4, ठीक है, 0 1 2 3। तो अब आप हाफ लाइफ पे आ जाओ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब टाइम हाफ होगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो भी हाफ हो जाएगी ऑफ द इनिशियल अमाउंट। तो ये हो गया 1/2K 1/C0/2 माइनस 1/C0²। तो ये हो गया 1/2K और ये कितना हो गया 4/C0²।
-1/c0²। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई 4 - 1 हो जाएगा, क्योंकि c0² जो है वो तो एलसीएम आ जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 2k(c0²। तो इस तरह से 3 डिवाइड बाई 2k(c0², मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल। ये आपके असाइनमेंट 4 का कंप्लीट सल्यूशन आई हैव प्रोवाइडेड यू। जिन्होंने अभी तक ये GSET क्रैश कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है, परचेज नहीं किया है, डू परचेज दिस। बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि एक अवेयरनेस आए, आप तैयारी करो अच्छे से, और एक लेवल का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, आपका जो नॉलेज है दैट विल नेवर गो वेस्ट। ठीक है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, इट पे यू इन द लॉन्ग रन। याद रखना मेरी बात, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, इट विल डेफिनेटली पे यू इन द लॉन्ग रन। ये आज का आपके लिए ज्ञान है केमिस्ट्री ज्ञान अकेडमी की तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत। और जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल so that you have a good and authentic content. Thank you. Have a nice day, and I wish you a prosperous and healthy life.